निजाम से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। पंजाबी समाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं ये विपिन खुराना का एक व्यक्ति का नहीं मानता जी। जिस प्रकार से उन्हें पंजाबी समाज को रिफ्यूजी और पाकिस्तानी कहा गया, मैं पूरे पंजाबी समाज का अपमान मानता हूँ। हम एक व्यक्ति के लिए नहीं, उन्होंने कितनी बार हिम्मत कर चुके हैं। इसमें पूरे पंजाबी समाज को हरियाणा में साथ साथ उत्तर प्रदेश पंजाबी संगठन का भी आक्रोश है। जहां पर पंजाबी समाज हरियाणा का पसीना गिरेगा, उत्तर प्रदेश पंजाबी संगठन का खून गिरने का काम होगा। मेरे साथियों, यदि हम पाकिस्तान से बनने के उपरांत आते, अरे हमें क्या करना था? हमें तो वहाँ कलमा पढ़ना था, हम पढ़ लेते, हमें कौन रोक रहा था? लेकिन हमने भारत के साथ, भारत के संविधान में मोहब्बत करी, भारत में रहने का हमने समझौता किया। पंजाबी एक सभी को साथ में लेके चलने वाली कौम है। ये हमेशा हर किसी के सुख दुख में साथ चलती है। और जो आज हमें रेफ्यूजी या पाकिस्तानी कहा जाए है, ये बिल्कुल गलत है। पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी आप सभी को पता है कि जो यहाँ पर रहते हैं तो सारे हिंदुस्तानी है ना, सब वहाँ से आए हुए हैं, पुराने हैं। लेकिन ये है कि जितने भी यहाँ पर है सब अपने हिंदुस्तानी है, अपने भाई सब मिलजुल के रहते हैं। तो यहाँ पे हिंदुस्तान पाकिस्तान का कोई विवाद नहीं है। अगर कोई इस तरह की कोई अपनी टिप्पणी कर रहा है तो उसके ऊपर तो कार्यवाही होनी चाहिए। हरियाणा के हिसार से शुरू हुई चिंगारी अब आहिस्ते आहिस्ते यूपी सहित अन्य राज्यों में पहुंच चुकी है। दरअसल आपको बता दो, भी हाल ही में 2 दिन पूर्व हरियाणा के हिसार के यूट्यूबर फेसबुक इन्फ्लुएंसर विपिन खुराना को एक शख्स के द्वारा रिफ्यूजी, पाकिस्तानी जैसे शब्द और अभद्र गालियां फोन पर दी गई। उसको लेकर मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। और आज सहारनपुर में तमाम व्यापारी संघ की अगर बात करें और पंजाबी समाज अगर तस्वीरों में दिखाऊं, सहारनपुर के रायवाला में और खासतौर से राधे श्याम नारंग जो संगठन से भी ताल्लुक रखते हैं और तमाम आंदोलनों में उन्होंने बड़े बड़े योगदान भी दिए हैं। बातचीत कर लेते हैं। जिस तरीके से हरियाणा के हिसार के अंदर विपिन खुराना को रिफ्यूजी, पाकिस्तान जैसे शब्द कहे, क्या ये शब्द वाकई में उचित है? क्योंकि जो व्यक्ति इतने सालों से हमारे देश में रह रहा हो, देश का नमक खा रहा हो और देश के प्रति वफादार हो, क्या उसको ये शब्द कहने ठीक है? बातचीत कर लेते हैं। नारंग जी, कैसे देखते हैं विपिन खुराना को जिस प्रकार रिफ्यूजी कहा गया, पाकिस्तानी कहा गया? मैं ये विपिन खुराना का एक व्यक्ति का नहीं मानता जी। जिस प्रकार से उन्हें पंजाबी समाज को रिफ्यूजी और पाकिस्तानी कहा गया, मैं पूरे पंजाबी समाज का अपमान मानता हूँ। हम एक व्यक्ति के लिए नहीं, उन्होंने कितनी बार हिम्मत कर चुके हैं। इसमें पूरे पंजाबी समाज को हरियाणा में साथ साथ उत्तर प्रदेश पंजाबी संगठन का भी आक्रोश है। जहां पर पंजाबी समाज हरियाणा का पसीना गिरेगा, उत्तर प्रदेश पंजाबी संगठन का खून गिरने का काम होगा। मेरे साथियों, इससे हमारा पूरा उबाल है और हरियाणा वासी पंजाबियों के साथ हैं हम। और हमारा सरकार से यही कहना है, इस सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करके उस बंदे को जो भारत का प्यार बिगाड़ना चाहता है, भारत की एकता को विखंडित करना चाहता है, अलग अलग करना चाहता है, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानून बनाकर सख्त धाराओं में उसे जेल में डालने का काम करना चाहिए। देखिए, उस शख्स को तो जेल में आपने देखा होगा, हरियाणा पुलिस ने भेज दिया है। अब क्या कुछ आप मांग करते हैं सरकार से, शासन प्रशासन से? आगे हमारी यही मांग है कि जिस प्रकार से उसने हिम्मत करी और एक आध उसके समर्थन में भी उतर रहा है, हम किसी समाज के खिलाफ नहीं है। हम भारत के मोहब्बत वाले नागरिक हैं। भारत को हमने बनाया है। यदि हम पाकिस्तान से बनने के उपरांत आते, अरे हमें क्या करना था? हमें तो वहाँ कलमा पढ़ना था, हम पढ़ लेते, हमें कौन रोक रहा था? लेकिन हमने भारत के साथ, भारत के संविधान में मोहब्बत करी, भारत में रहने का हमने समझौता किया। हमारे पूर्वजों ने अपना धन बल, अपनी जमीनें जायदाद, तमाम प्रकार की सुविधाएं थी। लैलपुर के हम राजा थे, हमारा तो जलवा चलता था पंजाबी समाज का। वहाँ हमें कौन कह रहा था? वहाँ की अर्थव्यवस्था को संभालने का काम पंजाबी समाज करता था। लेकिन हमने भारत में आने का रास्ता चुना और हमने अपने सिर कलम अपनी बहनों को कटते देखा, माताओं को, लेकिन हमने पाकिस्तान में रहना मंजूर नहीं किया। इसीलिए हम भारत के एक सच्चे नागरिक और भारत से प्रेम करने वाले आदमी हैं। तो मैं यही सरकार से कहना चाहता हूँ कि और लोग हमें ऐसा उपेक्षित या हमें जलील ना कर पाए, तो आगे के लिए कैसा सरकार को कानून बनाना चाहिए जिससे पंजाबी समाज भारत के अंदर स्वाभिमान के साथ रह सके, इज्जत के साथ रह सके। क्योंकि पंजाबी समाज ने भारत के निर्माण में, भारत के संविधान को और भारत की आर्थिक रीढ़ को मजबूत करने का काम, चाहे हमारे कहीं भी पंजाबी समाज आज वर्ल्ड में है, वो भारत का गुणगान करता है। तो इसीलिए सरकार से ये मैं मांग करता हूँ कि एक नया कानून बने और पंजाबी समाज को कोई किसी प्रकार का रिफ्यूजी या पाकिस्तानी कहने की हिम्मत ना करे। चलिए, शुक्रिया। कुछ और भी पंजाबी समाज से तमाम बुजुर्ग व्यक्ति हैं, बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका?
मेरा नाम विनोद कुमार अनेजा है। किस तरीके से देखते हैं हिसार में हुई घटना को? अब जो है कुछ लोग जातीय रूप भी देना चाह रहे हैं कि जाट वर्सेस पंजाबी होने जा रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पंजाबी एक सभी को साथ में लेके चलने वाली कौम है। ये हमेशा हर किसी के सुख दुख में साथ चलती है। और जो आज हमें रेफ्यूजी या पाकिस्तानी कहा जाए है, ये बिल्कुल गलत है। हम इसका समर्थन नहीं करते, ये गलत है। चलिए कुछ और बुजुर्ग नागरिक भी है, उनसे बात कर लेते हैं। कितने साल हो गए होंगे आपको चाचा जी यहाँ पर हिंदुस्तान में आए हुए? आप भी क्या बाहर के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले, पैदाइश यहीं की आपकी? अब ये कुछ जो शख्स हैं रिफ्यूजी कह रहे हैं, पाकिस्तानी कह रहे हैं, बहुत गलत है, बहुत गलत है जी। हम तो यहीं के रहने वाले हैं, यहीं रहते हैं। हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा रहेगा। चलिए शुक्रिया। चलिए कुछ और भी है, उनसे बात कर लेते हैं। आपको दिखाऊं साफ तौर से, उनका कहना है कि हमारे हाथों में जो पोस्टर है और वाकई में हमारा अधिकार भी है, हम हिंदुस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी नहीं है। क्या कहेंगे सर? ये जिस व्यक्ति ने कहा है ये उसकी ओछी मानसिकता है, ये उसका टुच्चापन है। हम खट्टर साहब से कहते हैं कि उसे सख्त से सख्त कार्रवाई करे उनके ऊपर, और हमने मोदी से भी गुजारिश करते हैं कि वो ये उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी रहेंगे, हिंदुस्तान में ही मरेंगे। चलिए शुक्रिया। चलिए कुछ और व्यक्ति भी हैं, युवा साथी, उनसे बात कर लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव है। जिस तरीके से विपिन खुराना को एक शख्स के द्वारा वहां पर रिफ्यूजी कहा गया, पाकिस्तानी कहा गया, हालांकि उस व्यक्ति को तो अब जेल में भेज दिया है, अब क्या कुछ मांग कर रहे हैं आप लोग? मांग क्या करनी है, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं कि उनके खिलाफ जैसे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बाकी पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी आप सभी को पता है कि जो यहाँ पर रहते हैं तो सारे हिंदुस्तानी है ना, सब वहाँ से आए हुए हैं, पुराने हैं। लेकिन ये है कि जितने भी यहाँ पर है सब अपने हिंदुस्तानी है, अपने भाई सब मिलजुल के रहते हैं। तो यहाँ पे हिंदुस्तान पाकिस्तान का कोई विवाद नहीं है। अगर कोई इस तरह की कोई अपनी टिप्पणी कर रहा है तो उसके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, एक हरियाणा के एक नेता है जाट समाज के, उनका कहना है कि अगर रिफ्यूजी कह दिया, पाकिस्तानी कह दिया तो कोई शब्द गलत थोड़ी ना कह दिए जी। चलिए क्या नाम है सर आपका, आप बताइए। अर्पित जी। अर्पित जी, कैसे देखते हैं पूरे प्रकरण को? विपिन खुराना जी के प्रकरण को आप समझते होंगे अच्छे तरीके से। मैं बिल्कुल भी इस चीज़ का समर्थन नहीं करता, और हमारे सारे पंजाबी समाज को एक तरह से देखा जाए तो गलत मैसेज देने की प्रक्रिया करी गई है। और देश के खिलाफ जो पंजाबी समाज की योगदान है सबसे ज़्यादा है। मैं इस चीज़ का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता, और बहुत गलत उन्होंने ये शब्द यूज करे हमारे खिलाफ, हमारे पंजाबी समाज के खिलाफ। राधेश्याम सारंग के बेटे सारंग जी भी मेरे साथ में जुड़ चुके। सारंग भाई, विपिन खुराना जी को जिस तरीके से पाकिस्तानी कहा गया, आप एक युवा हैं, क्या कुछ निर्णय लिया गया आपके द्वारा? सार्थक नारंग, प्रदेश व प्रभारी पंजाबी संगठन उत्तर प्रदेश। मैं आपको बताना चाहूँगा, खास तौर पे हमारी पंजाबी कौम, मतलब 99% जो कौम है ये व्यापारी कौम है, ये अमन पसंद कौम है, ये शांति चाहती है। हमें शांति पसंद है, अपना व्यापार पसंद है, हम लोग अपने व्यापार में सीमित रहना चाहते हैं। लेकिन ये जिस भी शख्स ने ऐसा किया, मैं उसको मुबारकबाद भी देना चाहूँगा कि उसने हमारे समाज को इकट्ठा करने का जो मौका भी दिया हमें। उसने ऐसी बात करके हमारे अंदर एक हरियाणा से, हिसार से जो चिंगारी लगी थी, उसने आग लगाने का काम कर दिया। उसको तो जेल हो गई, लेकिन अब कोई और विपिन खुराना ना बन जाए, उसके लिए हम अपनी सरकार से ये मांग करते हैं कि ऐसा कानून बने कि ये जातिवाचक शब्द अगर कोई भी हमारे पंजाबी समाज के बारे में, हमारे पूर्वजों के बारे में रिफ्यूजी या पाकिस्तानी कहकर कोई कहे, तो उस पर कड़ी से कड़ी सजा का मतलब प्रावधान लाए, जिससे कि कोई कहते हुए 1000 बार सोचे। और मैं धन्यवाद करता हूं हरियाणा का उप स्पीकर का, हरियाणा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर मतलब जो किशन लाल जी जो मिड्डा, जिन्होंने ये कल हमारे पंजाबी समाज की तरफ से पंजाबी होने के नाते विधानसभा में ये मांग भी करी है कि ये मतलब सजा का मतलब इसमें जो प्रावधान आना चाहिए, ये कानून आना चाहिए कि जिससे कि हमारे पंजाबी समाज को कोई रिफ्यूजी या पाकिस्तानी कहते हुए कम से कम 1 लाख बार सोचे। और मैं आपको एक बात और बताते मतलब मैं एक बात और आपके चैनल के माध्यम से सरकारों तक को बता देना चाहता हूं कि अगर हमारे पंजाबी समाज पे कभी भी आंच आएगी तो हम इसी प्रकार इकट्ठे होंगे, सड़कों पे आंदोलन की आवश्यकता पड़ेगी तो हम अपने व्यापार बंद करके अपने स्वाभिमान के लिए और अपनी इज्जत के लिए आंदोलन के लिए भी उतरेंगे हम। शुक्रिया। तो आपने देखा सहारनपुर के रायवाला बाजार में हम मौजूद थे, जहां पर आप पंजाबी समाज के तमाम युवा और बुजुर्ग साथी एकजुट हुए और साफ तौर से इन्होंने कहा कि जो हरियाणा के हिसार में विपिन खुराना के प्रति जिस तरीके के जाति सूचक शब्द और रिफ्यूजी और पाकिस्तानी कहा है, वाकई में निंदनीय है। अगर इस तरीके से कोई शख्स ऐसी दुर्घटना को अंजाम देगा तो पंजाबी समाज एकजुट होकर पूरे देश का लामबंद होकर या बड़ा आंदोलन करने का काम करेगा। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो, तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।